तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर से हमेशा की तरह मैं आ गया हूं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने के लिए। तो अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रतीक और मेघना दोनों ही अपनी अपनी कंपनियों से काफ़ी लंबे वक्त का हॉलिडे लेके कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। उनकी छुट्टी मंजूर हो गई थी, अब वो बस पैकिंग कर रहे थे और उनका मकसद था कि एक ऐसी जगह जाना जहां उनका सामना भूत प्रेतों से हो पाए, क्योंकि इन्हें बचपन से ही भूत प्रेतों के बारे में जानने का बहुत मन करता था। उन्होंने इंटरनेट से एक ऐसी जगह के बारे में पता लगाया था जिसके बारे में लोगों का यही कहना था कि वो भूतिया है और वहाँ कोई भी आज तक गया है वो वापस जिंदा नहीं लौटा है। और मेघना और प्रतीक उसी जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। वो जगह शहर से दूर एक जंगल में थी और उस जंगल में एक होटल था जिसमें कई सालों पहले आग लग गई थी और उसके सारे कर्मचारी मर चुके थे। लेकिन लोगों का अभी भी यही कहना था कि उन कर्मचारियों की आत्मा और जो उस होटल में मरे थे जल के, उनकी आत्मा अभी भी उसी जंगल में घूमती रहती है। वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो होटल जला हुआ उन्हें मिल ही जाता है। वो होटल दिखने में ही इतना पुराना और डरावना था कि कोई भी देख के बता ही दे कि इसमें आत्माओं का साया है। लेकिन वो दोनों नहीं मानते। उनकी जिद यही थी कि उनकी मुलाकात एक ना एक बार तो भूतों से हो ही जाए। वो दोनों पता लगाना चाहते थे कि क्या सच में इस दुनिया में भूत नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। और यही जिद उन्हें इस भूतिया जगह पर ले आई थी। उन दोनों ने अपनी गाड़ी को जंगल के बाहर ही पार्क कर दिया था और वो फॉरेस्ट के अंदर घुस गए। धीरे धीरे देखते देखते ये अंधेरा हो गया और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई। उन्हें उस होटल में घुसने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। वो जहाँ भी जाते थे वो जगह उन्हें बंद मिलती थी। कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे वो कि शायद वो वहाँ से अंदर घुस पाए, लेकिन वो ऐसी जगह ढूंढने में नाकामयाब रहे और आखिर में हार मान के उन्होंने बाहर ही एक बॉनफायर लगा लिया। वो दोनों बॉनफायर के पास बैठे थे, तभी अचानक से प्रतीक को प्यास लगती है और वो मेघना से कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए कार से पानी की बोतल ले आओ। वो जंगल के ज़्यादा अंदर नहीं थे, इसलिए मेघना चली जाती है और प्रतीक इंतज़ार करने लगता है उसके वापस आने का। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं लेकिन वो नहीं आती और अब प्रतीक को चिंता होने लगी थी और इसी के कारण उसने सोचा कि चलो देखा जाए कि क्या हो गया है। वो मेघना अभी तक यहाँ आई क्यों नहीं है वापस, और वो देखता है कि मेघना भागते हुए आती है और वो प्रतीक से कहती है कि मेरे को होटल में घुसने की जगह मिल गई है, वहाँ पीछे की साइड एक विंडो है जिसे तोड़कर हम अंदर जा सकते हैं। और प्रतीक भी बहुत खुश होता है और फिर वो मेघना के पीछे पीछे चलता रहता है और उसे वो जगह मिल जाती है। वो वहीं पे पड़े एक पत्थर से उस खिड़की को तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। अंदर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। हर जगह जली हुई चीज़ों की राख पड़ी थी और फिर वहाँ लोगों की लाशों के कंकाल भी थे। ये सब देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक था। प्रतीक मेघना से कहता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन तुम तो पानी लेने गई थी, फिर यहाँ कैसे। और ये कहता हुआ प्रतीक पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि मेघना वहाँ है ही नहीं। मेघना कहाँ चली गई इतनी जल्दी, और प्रतीक टेंशन में आ जाता है और वो भागते हुए बॉनफायर के पास जाता है और वो देखता है कि मेघना वहाँ पानी की बोतल लेके बैठी हुई है और वो कहती है कि तुमने मुझे पानी की बोतल लेने के लिए गाड़ी में के पास भेजा और ख़ुद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये बात सुन के प्रतीक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि तुमने ही तो अभी अभी मेरे को अंदर जाने का रास्ता बताया था कि वहाँ पीछे की साइड एक खिड़की है जिसे तोड़ के हम अंदर घुस सकते हैं, और तुम ऐसा भद्दा सा मजाक कर रही हो। जिसके जवाब में मेघना कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कोई मजाक नहीं कर रही। और अब प्रतीक समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो कहता है कि चलो, मेरे को रास्ता मिल गया है अंदर जाने का और मुझे पता है तुम मजाक ही कर रही हो मेरे को डराने के लिए, है ना। और वो मेघना को
उस जगह के पास ले जाता है और कहता है कि ये देखो, यहाँ से एंट्री है, चलो अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है अंदर, क्या पता कोई भूत मिल जाए। और प्रतीक अंदर जाने लगता है, लेकिन वो ध्यान देखता है कि मेघना ने कोई जवाब नहीं दिया और वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि मेघना उसके पीछे है ही नहीं। और अब प्रतीक टेंशन में आ जाता है कि ये हो क्या रहा है, कभी मेघना आती है, कभी गायब हो जाती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक से प्रतीक के कानों में एक आवाज़ आती है, Twinkle, twinkle, little star. Twinkle, twinkle, little star. और प्रतीक बिना कुछ सोचे समझे ही उस आवाज़ का पीछा करने लगता है और वो उस होटल में इधर उधर घूमने लगता है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, क्योंकि ये होटल तो सालों से बंद पड़ा है। और वो इस आवाज़ का पीछा करते करते ही एक कमरे पे पहुंच जाता है और उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि मेघना उस कमरे के बेड पे बैठी हुई है। और Twinkle, twinkle, little star. Twinkle, twinkle. और प्रतीक ये सब देख के मेघना से कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम तो बाहर थी ना, इतनी जल्दी अंदर कैसे आई। लेकिन मेघना एक अजीब सी कुर्राहट के साथ प्रतीक को घूरने लगती है। प्रतीक अपने कदम पीछे लेने लगता है और वो वापस से पीछे की ओर भागने लगता है। तभी वो रास्ते में किसी से टकरा जाता है और वहीं पे गिर जाता है और वो देखता है कि वो और कोई नहीं, मेघना थी। और अगर मेघना यहाँ है तो वो रूम में कौन था। प्रतीक वापस से भाग के उस रूम की तरफ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं था। वो मेघना को सारी बातें बताता है और वो कहता है कि निकलो यहाँ से जल्दी, ये जगह मैं समझ चुका हूँ, अब हमारी जान खतरे में है। और वो दोनों गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैसे ही बाहर भागने के लिए उस जगह के पास जाते हैं जहाँ से वो अंदर आए थे, वहाँ देखते हैं कि वहाँ कोई खिड़की है ही नहीं। कहते हैं कि प्रतीक और मेघना उस दिन के बाद से कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज भी उस होटल से, जो कि सालों से बंद पड़ा है, वहाँ से दो लोगों की रोने की आवाज़ आती है और साथ ही साथ एक अजीब सी आवाज़ भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।